माय नेम इज अन्नू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट यानी यूटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2020 को हुआ था। आज हम देखेंगे पेपर 1 के ईवीएस यानी इन्फॉर्मेंटल स्टडीज़ के आगे के 15 क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। इससे पहले के 15 क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होएगी आपके आने वाले 30 सितंबर 2020 के यूटेट की परीक्षा में। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 136, हरित मफलर संबंधित है ए मृदा प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण या डी जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 136 का राइट ऑप्शन है सी ध्वनि प्रदूषण। हरित मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाने का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या था? ए वायु प्रदूषण, बी 7 अरब लोगों एक ग्रह सावधानी के साथ उपभोग, सी अपनी आवाज़ उठाओ समुद्र का स्तर नहीं, डी जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 137 का राइट ऑप्शन है डी यानी जैव विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की विषय वस्तु जैव विविधता है। पर्यावरण दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद लिया गया। इसके बाद 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना है। क्वेश्चन नंबर 138, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है? ए प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, बी विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, सी विद्यार्थियों से कहना कि दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, डी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पाठन के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर है सी ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है विद्यार्थी वायु प्रदूषण को प्रत्यक्ष तौर पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, GIS का विस्तृत रूप है यानी फुल फॉर्म। ए भौगोलिक सूचना प्रणाली, बी भौगोलिक सूचना स्रोत, सी भूगर्भीय सूचना प्रणाली या डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 139 का राइट ऑप्शन है ए यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, संस्थान प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, पुरातात्विक कार्य, शहरीकरण व अपराध विज्ञान से होता है। क्वेश्चन नंबर 140, मृत सागर यानी डेड सी क्या है? ऑप्शन ए ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला है, बी ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऑप्शन सी ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आती हैं, डी ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 140 का राइट ऑप्शन है बी यानी ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है। मृत सागर समुद्र जल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु यानी पॉइंट कहा जाने वाला सागर है। मृत सागर जो है इजराइल और जॉर्डन देशों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं
मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लोहा तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारी में से क्रम से कौन सी बीमारी हो सकती है? ए, मोटापा और स्कर्वी, बी, स्कर्वी और एनीमिया, सी, एनीमिया और रतौंधी, या डी, मोटापा और एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 141 का राइट ऑप्शन है डी, यानी मोटापा और एनीमिया। मीरा को मोटापे की बीमारी हो जाती है क्योंकि वो समोसे, कटलेट और डबल रोटी अधिक वसा की मात्रा में वो खाती है, जबकि दिव्या को लोहा तत्व की कमी के कारण यानी कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया की बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? ए, विटामिन B12, बी, विटामिन के, सी, विटामिन ई, या डी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 142 का राइट ऑप्शन है सी, यानी विटामिन ई। विटामिन ई कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है। विटामिन ई मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 143, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ए, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना, बी, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं यह पता लगाना, सी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो लेना, डी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो क्वेश्चन नंबर 143 का राइट ऑप्शन है ए, यानी चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे सामग्री खाने की सामग्री साथ ले जाना ये गलत है, इसकी अनुमति नहीं देंगे, नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी को चिड़ियाघर ले जाते समय चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति विद्यार्थियों को नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 144, प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की भूमिका होती है। ए, मौलिक अवधारणाओं को बेहतर समझ को बढ़ाना, बी, नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, सी, छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना, या डी, विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजन बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट ऑप्शन है डी, यानी विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजन बनाना। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पाठ्यक्रम पुस्तक में कविताओं तथा कहानियों का संग्रह इसलिए किया जाता है जिससे ईवीएस विषय सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बने। क्वेश्चन नंबर 145, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को ए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन बी, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, ऑप्शन सी, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन डी, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट ऑप्शन है सी, यानी विशेषताएं प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को विशेषताएं प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए जिसके द्वारा शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 146, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, बी, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, सी, शिक्षार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्वेश्चन नंबर 146 का राइट ऑप्शन है डी, यानी अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अधिगम मीन्स लर्निंग, सीखना। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य यानी असाइनमेंट का मुख्य लक्ष्य अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है जिससे विद्यार्थी को पर्यावरण के विभिन्न आयामों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 147, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है। ए, तापमान, बी, आर्द्रता, सी, वायु की गुणवत्ता, या डी, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 147 का राइट ऑप्शन है
डी यानी वर्षा। वर्षा भारत में कृषि को प्रभावित करती है। भारत में अधिकतर जो किसान हैं वर्षा जल पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। वर्षा की कमी के होने पर उन्हें विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्षा के अभाव तथा अधिकता से भी कृषि अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 147 का राइट ऑप्शन था डी यानी वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 148, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ए भारत, बी चीन, सी तिब्बत या डी नेपाल। 148 का राइट ऑप्शन है डी यानी नेपाल। माउंट एवरेस्ट या एवरेस्ट पर्वत तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेपाल में इसे लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं, यानी माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा भी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 149, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। ए भूपर्पटी में, बी पृथ्वी के परिवार में, सी पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में या डी पृथ्वी की बाह्य क्रोड में। तो क्वेश्चन नंबर 149 का राइट ऑप्शन है ए भूपर्पटी में यानी द क्रस्ट ऑफ अर्थ। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें भूपर्पटी में पाई जाती हैं, जिसे क्रस्ट कहते हैं। इसकी जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। भूगर्भिक संरचना के आधार पर हम इसे दो भागों में विभाजित करते हैं, यानी कि बांटते हैं, एक अपर क्रस्ट और दूसरा लोअर क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 150 एंड लास्ट क्वेश्चन, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट ऑप्शन है ए यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। भूकंप के लिए उत्तरदायी पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल जो है वो हमारी दमघोटू गैस भी कहते हैं हम इनको, जिसे सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को भी ये बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की जो है वो डेथ हो जाती है। तो 150 का राइट ऑप्शन है ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। इससे पेट्रोल डीजल जैसे ईंधनों का जो है अपूर्ण दहन होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस करे इन्वायरमेंट स्टडीज़ के। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।